हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने फिजिक्स फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र के अंकित क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं, जिनमें भी हम पाठ्य पुस्तक के पीछे के 10 अंकित क्वेश्चन सरल कर चुके हैं। अब सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए 11वां क्वेश्चन सरल करते हैं। और 11वां क्वेश्चन है 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की 30 डिग्री कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण के परिमाण का परिकलन कीजिए। बेटा क्वेश्चन में दे रखा है, और क्या दे रखा है हम लिखते हैं, दिया गया है। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा पी का मान कितना दे रखा है, 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम इंटू मीटर। और बेटा ई का मान भी दे रखा है, ई का मान दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और बेटा थीटा का मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अपने को क्या निकालना है, बलाघूर्ण टो। और बलाघूर्ण टो निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा टो बराबर पीई साइन थीटा, ये आप लोग जानते हैं। तो टो बराबर बेटा पी का मान है, कितना है, 4 गुणा 10 की पावर -9 गुणा ई का मान है बेटा, ई का भी मान है 5 गुणा 10 की पावर 4। और बेटा साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 रख देते हैं। अब देखो बेटा टो बराबर क्या होगा, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 गुणा 10 की पावर -9 है, ये प्लस के 4 है, तो कितने हो जाएगी 10 की पावर -5 गुणा 1/2। तो टो बराबर क्या आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो 10 गुणा 10 की पावर -5। टो बराबर क्या होगा, देखो बेटा 10 की पावर -5 को नीचे लेके आएंगे तो 10 की पावर प्लस की 5 हो जाएगी, और इससे एक पावर कट जाएगी, क्योंकि यहाँ 10 की पावर 1 है बेटा, ठीक है। तो टो बराबर हो गया 1/10 की पावर 4, और इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगी। ये मान किसका आया है बेटा, टो का, और टो का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब सीक्वेंस को कंटिन्यू करते क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मध्य की दूरी 3 मीटर है। इन आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम है। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे, तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो आवेश हैं, कितने आवेश है, दो। एक आवेश है Q1 और एक आवेश क्या है बेटा Q2। दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये समान प्रकृति के हैं, तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है बेटा। और इन आवेशों के मध्य की दूरी दे रखी है क्वेश्चन में 3 मीटर, ठीक है। स्मॉल r का मान 3 दे रखा है। और बेटा इन दोनों आवेशों का जो योग है वो भी दे रखा है। योग का मतलब Q1 प्लस Q2, और योग कितना दे रखा है, 20 माइक्रोकूलम। Q1 प्लस Q2 20 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 20 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। इसे समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये Q1 और Q2 आवेश 3 मीटर की दूरी पर रखे, ये समान प्रकृति के हैं, तो ये एक दूसरे पर 0.075 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं। भाई इस स्थिति को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहां से ध्यान दो। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, चाहे वो प्रतिकर्षण हो चाहे वो आकर्षण हो, कूलम बल ही होगा, और उसका मान क्या होगा, K Q1 Q2 बटे r²। और यहाँ बेटा लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान दे रखा है, और कितना दे रखा है बेटा मान 0.075 न्यूटन, ठीक है। तो F या तो मान रख दो, या एक काम करो भी मान मत रखो, ठीक है। भाई R का भी मान दे रखा है, K का मान हम जानते ही हैं, Q1 Q2 के मान निकालने हैं, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, और यहां से यदि मैं Q1 Q2 का मान निकालूं तो क्या आ जाएगा, R बटे में गुणा में चला जाएगा, K गुणा में बटे में आ जाएगा, ठीक है। और बेटा Q1
Q2 का मान क्या आ जाएगा। अब देखो F का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 0.075 गुना R का मान, बेटा R का मान दे रखा है, उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। के का मान आप लोग जानते ही हो 9 गुणा 10 की पावर 9, तो 9 से 9 कट गया तो ये आ गया 0.075 बटे 10 की पावर 9। यदि यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 पावर और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 5 बटे 10 की पावर 12, या इसको लिख सकते हैं 7 5 गुणा 10 की पावर -12, अर्थात 75 गुणा 10 की पावर -12। और ये किसका मान आया है बेटा Q1 Q2 का क्या मान आया है 75 गुणा 10 की पावर -12। और बेटा इन दोनों आवेशों का योग क्वेश्चन में दे रखा है Q1 प्लस Q2 का मान कितना है 20 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। तो अब देखो बेटा एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, फिजिक्स इसमें सिर्फ यही लगा है। ठीक है, अब सिर्फ मैथ है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को, आप लोग चाहे जिस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं थोड़ी सी आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ अपने हिसाब से। तो देखो बेटा, मैं यदि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर करूँ तो उसके बराबर में लिख सकता हूँ मैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। ये बात समझे मैंने ऐसा क्यों लिखा है। देखो बेटा, मैं इस समीकरण को यदि सरल करता हूँ तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर खुलेगा तो क्या आएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 बराबर, इधर देखो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2, इधर ये हो रहा है -4 Q1 Q2। तो देखो बेटा, इधर Q1 Q2 इधर Q1 Q2, या -2 Q1 Q2 है तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या इधर देखो ये मान है अपना, और इधर देखो बेटा ये मान है, और ये माइनस का बड़ा है प्लस से, और कितना बड़ा है 2 Q1 Q2, तो इजिकल टू आया कि नहीं आया। आगे इसका मतलब इसे अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये लिखने का मेथड है, ऐसा लिख दिया अपन ने। तो अब क्या हुआ देखो बेटा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है दोनों आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 का मान दे रखा है 20 गुणा 10 की पावर -6, तो Q1 प्लस Q2 की जगह लिख देता हूं मैं 20 गुणा 10 की पावर -6, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर -4। अब देखो बेटा Q1 गुणा Q2, और ये देखो Q1 गुणा Q2, इसका मान हमने अभी सरल किया है, कितना है 75 गुणा 10 की पावर -12, तो इसका मान लिख दो 75 गुणा 10 की पावर -12। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 10 की पावर -6 का स्क्वायर कितना होगा 10 की पावर -12, -4 को 75 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा बेटा, गुणा 10 की पावर -12। इसमें से और इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं बेटा, क्या कॉमन ले सकते हैं 10 की पावर -12, तो इधर से 400 बचेगा, इधर से 300 बचेगा, और हमने कॉमन ले लिया 10 की पावर -12। तो क्या हुआ बेटा, ध्यान दें आप लोग, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर ही आ जाएगा 100 गुणा 10 की पावर -12। अब एक काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर हटा देते हैं, Q1 माइनस Q2, तो होल स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, और 10 की पावर -12 का कितना होता है 10 की पावर -6। ये समीकरण मान लो 2, ये Q1 माइनस Q2 का मान आया है, और यहाँ देखो बेटा Q1 प्लस Q2 का मान है 20 गुणा 10 की पावर -6। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़े हम, तो देखो बेटा, या समीकरण 2 में 1 को जोड़े तो समीकरण 1 ही है Q1 प्लस Q2 बराबर 20 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ें तो क्या होगा बेटा, देखो
Q2 ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 2Q1 बराबर 10 में 20 जुड़ा तो 30 गुणा 10 की पावर माइनस 6 ही आएगा। तो यहाँ से Q1 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, 30 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे 2। बेटा 2 से 30 कट जाएगा और कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो Q1 का मान क्या आ जाएगा, 15 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। अब हम Q2 का मान भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था Q1 प्लस Q2 बराबर 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और यहाँ हमने बेटा Q1 का मान निकाल लिया है 15 गुणा 10 की पावर माइनस 6। तो Q1 की जगह उसका मान रख देते हैं 15 गुणा 10 की पावर माइनस 6 प्लस Q2, और बराबर है अपना 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6। तो Q2 निकालेंगे तो इसका पक्षांतर करेंगे बेटा, ये इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। तो 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और ये इधर चला जाएगा माइनस 15 गुणा 10 की पावर माइनस 6। तो Q2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 20 में से 15 गए तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। तो बेटा जो 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं Q1 Q2 आवेश, जो समान प्रकृति के हैं, जो एक दूसरे के ऊपर 0.075 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, इन दोनों आवेशों का मान कितना आया, Q1 आवेश का मान आया 15 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और Q2 आवेश का मान आया 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6। आप लोग जोड़ के देख सकते हो बेटा Q1 प्लस Q2 को। तो देखो 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और Q1 का मान कितना है, 15 गुणा 10 की पावर माइनस 6। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, और माइक्रो कूलाम में क्या हो जाएगा, 20 माइक्रो कूलाम। यही क्वेश्चन में दे रखा था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अब सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लस 10 माइक्रो कूलाम तथा माइनस 10 माइक्रो कूलाम के दो आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इनकी अक्षीय रेखा एवं निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। बेटा आप लोग जानते हो, दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया। यहाँ प्लस Q आवेश का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, प्लस 10 माइक्रो कूलाम, और माइनस Q आवेश का मान दे रखा है बेटा माइनस 10 माइक्रो कूलाम, और इनके मध्य की दूरी भी दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है बेटा द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से अक्ष पर और निरक्ष पर ऐसा बिंदु ले लें जो केंद्र बिंदु से स्मॉल r दूरी पर हो। हम मान लेते हैं कितनी दूरी पर हो, स्मॉल r दूरी पर। यहाँ कोई बिंदु P है और ठीक इसी प्रकार स्मॉल r दूरी पर यहाँ भी कोई बिंदु P है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो ये जो हमने r माना है ना बेटा, क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पहले तो हम ना इस r को मीटर में चेंज करते हैं। तो 60 सेंटीमीटर में कितने मीटर बनेंगे बेटा, 60 को 10 की पावर माइनस 2 से गुना कर दो, मीटर बन गए। इनके मध्य की जो दूरी दे रखी है जिसे हम 2a मानते हैं, इसको भी मीटर में चेंज कर दो। तो 2 सेंटीमीटर को 10 की पावर माइनस 2 से गुना कर दे तो मीटर बन जाएगा। अब देखो बेटा अक्ष पर आप लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र का मान क्या आता है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान आता है 2 kp बटे r की पावर 3। अब देखो बेटा 2 गुणा k का मान जानते हैं हम, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा p का मान हमने अभी निकाला 20 गुणा 10 की पावर माइनस 8 बटे स्मॉल r का मान भी दे रखा है बेटा 60 गुणा 10 की पावर माइनस 2, और इसका क्यूब कर देंगे। जब इन सभी राशि को सरल करेंगे तो ई अक्ष पर बेटा मान आएगा अपना 1.67 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। अब हम ई निरक्ष पर मान निकालते हैं। ई निरक्ष का सूत्र होता है बेटा Kp बटे r की पावर 3। के का मान जानते ही हो, 9 गुणा 10 की पावर 9। पी का मान अभी निकाला है हमने 20 गुणा 10 की पावर माइनस 8 बटे r का मान भी क्वेश्चन में दे रखा है 60 गुणा 10 की पावर माइनस 2, और इसका अपन
क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर बेटा ई निरक्ष का ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे। आप लोग कैलकुलेशन बिल्कुल इजी वे में कर सकते हो। मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा न्यूमेरिकल को सरल करने में। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन कर लेना। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। और जब इनको सरल करेंगे तो आएगा 0.835 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अब हम सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो समान बिंदुवत आवेश Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में अन्य आवेश स्मॉल q रखा गया है। स्मॉल q का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए कि निकाय संतुलन में रहे। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है एक कैपिटल Q दूसरा भी कैपिटल Q, दो आवेश है जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है बेटा, अब इनके मध्य एक अन्य स्मॉल q आवेश रखते हैं। मान लेते हैं ये स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो इनके मध्य एक अन्य आवेश रखा स्मॉल q, तो इस स्मॉल q आवेश का मान और इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये निकाय संतुलन में रहे। ठीक है ना, तो संतुलन में रहने का मतलब क्या है बेटा? देखो, इस आवेश पर या इस आवेश पर पहले भूल जाओ ये कोई आवेश रखा है, तो ये दोनों समान प्रकृति के आवेश है। तो ये वाला आवेश इस पर और ये वाला आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है, मान लो ये F1 प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, तो ये इस पर लगा रहे हैं, ये इस पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो F1 प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, तो F1 प्रतिकर्षण बल का मान निकालेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से क्या आएगा बेटा? K Q इंटू Q स्मॉल r का स्क्वायर। तो बेटा F1 क्या आ गया? K Q स्क्वायर बटे r स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनके मध्य इसका मतलब यहां से यहां की दूरी r/2 और यहां से यहां की दूरी r/2, इनके मध्य एक अन्य स्मॉल q आवेश रखा है। और ये स्मॉल q आवेश रखने से जितने भी बल लग रहे हैं वो संतुलन की अवस्था में हो जाएंगे। तो एक आवेश की स्थिति ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये आवेश इसके ऊपर एक बल लगाएगा और वो बल लगेगा, वो मान लो F स्मॉल q बल लगेगा। उसका मान क्या होगा? उसका मान देखो बेटा, K Q गुणा स्मॉल q बटे दूरी का स्क्वायर r/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा K Q r स्क्वायर बटे 4, K Q बटे r स्क्वायर और 4 को ऊपर भेज देंगे। ठीक है बेटा, अब आप लोग देखो, यदि ये आवेश इसके ऊपर इसी दिशा में बल लगाए FQ, तो ये संतुलन में नहीं हो सकते भाई। संतुलन में कब होगा? जब एक बल इधर लगे और दूसरा बल इधर लगे, जब भी तो बैलेंस की अवस्था में होगा भाई। इधर जो बल लग रहा है वो परिमाण में समान हो, इधर जो बल लग रहा है वो परिमाण में समान हो, तभी संतुलन की अवस्था आएगी। एक ही दिशा में यदि बल लगेंगे तो संतुलन की अवस्था नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसलिए याद रखना ये आवेश माइनस प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा? माइनस का। ठीक है, तो माइनस प्रकृति का होगा तो ये इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये जो बल लगाएगा, ये आकर्षण बल लगाएगा FQ, वो इस दिशा में लगेगा। ठीक है, और संतुलन का मतलब क्या होता है भाई? संतुलन का मतलब ये होता है ये जो दो बल लग रहे हैं, ये जो दो बल लग रहे हैं इस Q आवेश पर, इन दोनों का योग 0 होगा। इसका मतलब F1 प्लस FQ बराबर 0। अब F1 का मान क्या है? K Q स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर प्लस FQ का मान क्या है? 4K Q स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है बेटा, ये स्मॉल q है। ठीक है, बटे r स्क्वायर बराबर 0। यहां से कुछ कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन क्या लेंगे? K Q स्मॉल r स्क्वायर। तो क्या बचेगा? यहां तो बचा बेटा, इधर क्या बचा बेटा? 4 स्मॉल q बराबर 0। इसका पक्षांतर कर दो, ये 0 के बटे में जाएगा, ये गुणा में जाएगा तो 0 हो जाएगा। इधर बच गया q प्लस 4 स्मॉल q बराबर 0। इसका पक्षांतर कर दो, इधर प्लस है उधर माइनस का हो जाएगा। तो 4q बराबर ये आ जाएगा माइनस कैपिटल Q। अपने को q का मान चाहिए, तो q बराबर क्या आ जाएगा? माइनस q बटे 4।
तो Q का मान आ गया Q/4 और कैसा आया माइनस का। ठीक है बेटा, ये माइनस का होगा तभी तो इस पर जो बल लगाएगा वो इधर होगा, और ये प्लस का है तो ये इस पर इधर बल लगाएगा, तभी ये संतुलन की अवस्था में आएंगे। तो बेटा ये जो Q है ये माइनस प्रकृति का है और इसका मान कितना हो Q/4, तब यहाँ लगने वाले बल संतुलन की अवस्था में होंगे, इस निकाय पर लगने वाले बल साम्य अवस्था में होंगे। आई होप ये आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एवं अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करो। बेटा आप लोग जानते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर होता है ma, तो A बराबर क्या हुआ F/m। इस फॉर्मूले से हम त्वरण निकालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो हम सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ये बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण रखे हुए हैं और एक समान विद्युत क्षेत्र E है ये बेटा। ठीक है, तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, मान लो थोड़ी देर के लिए यदि यहाँ स्मॉल q आवेश रखा होता है इस विद्युत क्षेत्र में, तो ये विद्युत क्षेत्र इस स्मॉल q आवेश पर बल आरोपित करता है, उस बल का मान होता है F बराबर QE। होता है या नहीं होता? इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो विद्युत क्षेत्र उसके ऊपर बल लगाता है और वो बल इस फॉर्मूले से निकलता है। तो प्रोटॉन बेटा ये भी एक प्रकार का आवेश है तो इस पर भी बल लगेगा, ड्यूट्रॉन पर भी और अल्फा कण पर भी। इन पर बल कितना लगेगा वो समझे आप लोग। देखो प्रोटॉन पर बल कितना लगेगा, ये क्यों क्या होता है आवेश, तो प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन के समान, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e मानते हैं, तो प्रोटॉन पर आवेश आ गया E, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है। ठीक है, तो ये किस पर आ गया बेटा, प्रोटॉन पर लगने वाला बल। ठीक है, P लिख देता हूँ, P फॉर प्रोटॉन पर लगने वाला बल। इसी प्रकार ड्यूट्रॉन पर लगने वाला बल निकालेंगे, नीचे D लिख देता हूँ। तो देखो बेटा ड्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के समान ही होता है और ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे है तो ये तो E आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अल्फा कण पर लगने वाला बल, अल्फा कण पर जो आवेश होता है बेटा वो ड्यूट्रॉन से दुगना होता है, दुगने का मतलब 2E होता है और विद्युत क्षेत्र तो E है तो ये आएगा ही आएगा। समझ गए? तो विद्युत क्षेत्र E ने प्रोटॉन पर कितना बल लगाया QE, ड्यूट्रॉन पर QE और बेटा अल्फा कण पर कितना लगाया 2EE। ठीक है, अब हम इनका त्वरण निकालते हैं। पहले त्वरण निकालते हैं हम प्रोटॉन का। तो त्वरण निकालने के लिए बल बटे द्रव्यमान, बल प्रोटॉन का, जब प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा हो तो उसके ऊपर वो एक समान विद्युत क्षेत्र E कितना बल लगाता है EE बटे M, प्रोटॉन का द्रव्यमान MP। ठीक इसी प्रकार हम बेटा ड्यूट्रॉन का त्वरण निकालते हैं, तो वही ड्यूट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र ने जो बल लगाया वो कितना है EE बटे ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से दुगना होता है, इसका मतलब 2MP। और बेटा ठीक इसी प्रकार त्वरण निकालेंगे हम अल्फा कण का, तो अल्फा कण पर विद्युत क्षेत्र ने बल कितना लगाया 2E कैपिटल E बटे, और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से चौगुना होता है, तो चौगुना, MP को 4 से गुना कर दो। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एवं अल्फा कणों के त्वरणों का अनुपात, इसका मतलब AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा, यही निकालना है। बराबर देखो मान रख दो EE इसका मान बटे MP अनुपात इसका मान कितना है EE बटे 2MP अनुपात
इसका मान कितना है 2EE/4MP। तो देखो बेटा EE से EE कट गया, MP से MP कट गया, तो इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इधर भी बचा 1/2। अर्थात प्रोटॉन के त्वरण, ड्यूट्रॉन के त्वरण और अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात आया 1:1/2:1/2। आगे भी सरल कर सकते हो बेटा इसे। यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1। तो बेटा प्रोटॉन के त्वरण, ड्यूट्रॉन के त्वरण और अल्फा कण के त्वरण का अनुपात आएगा 2:1:1। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी के साथ इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। अब आप लोग बेटा जो एग्जाम्पल करवाना चाहते हैं, आप लोगों की जो विशेष डिमांड है, कमेंट करके बताएं, मैं उन एग्जाम्पलों को कराऊंगा। वीडियो पूरा देखें, न्यूमेरिकल 100% क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।